हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से अध्याय 5 करेंगे, जिसका नाम है पैटर्न। चलिए शुरू करते हैं। बिन्नी और गिन्नी घर जा रही थी। रास्ते में उन्होंने कुछ लोगों को फुटपाथ बनाते देखा। इस काम में जिन टाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा था वे अलग अलग रंगों और डिज़ाइनों की थी। उन्होंने कुछ ऐसा देखा। देखिए, ये जो पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये उन्होंने फुटपाथ जो बन रही थी वहाँ पे देखा था। इस टाइप का पैटर्न है। देखिए, बिल्कुल सेम ऊपर वाले में ये सेम है यहाँ पे, फिर नीचे जो पैटर्न है वो सेम है। इस तरह से ये एक पैटर्न बना हुआ है। फुटपाथ हम किसको बोलते हैं बच्चों? जो सड़क होती है, सड़क के, ये सड़क है और सड़क के दूसरी तरफ, दोनों तरफ जो रास्ते होते हैं, वहाँ पर जो पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया जाता है उसको हम फुटपाथ बोलते हैं। तो उस फुटपाथ को जो है अलग अलग टाइलों से सजाया गया था और इन टाइलों का इस्तेमाल करके जो है उस फुटपाथ को सजाया गया था। आगे देखिए, घर पहुंचकर उन्होंने अपनी माँ की साड़ी रस्सी पर टंगी देखी। अब जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी माँ की साड़ी टंगी थी, उसमें भी जो है अलग अलग रंगों से बना खूबसूरत डिज़ाइन था। तो इस साड़ी में भी देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये दूसरा पैटर्न देखा। आगे देखिए, शाम को वे पार्क में खेल रही थी। उन्होंने चार दीवारी पर लोहे की जाली लगी देखी। जब वो शाम को पार्क में खेल रही थी दोनों, तो उन्होंने देखे ये है दीवार नीचे और दीवार के ऊपर भी ये लोहे की जाली लगी है। ये देखिए, और इसमें भी देखिए पैटर्न बना हुआ है। एक तरफ से ये इस तरह है, दूसरी तरफ से फिर इसी को रिवर्स किया गया है। तो इस तरह का पैटर्न ये बनाया गया है, ये देखा उन्होंने। आगे, लोहे की उस जाली को देखकर बिन्नी ने कहा, हमारे घर की खिड़की पर यही जाली एक अलग तरह का पैटर्न बनाती है। अब यही सेम जाली जो यहाँ पे यूज़ हुई है, यही जाली उनकी घर की खिड़की पर भी लगी हुई है। देखिए, ये है घर की खिड़की और इस घर की खिड़की में भी वही जाली लगी हुई है, लेकिन इसको अलग पैटर्न में यूज़ किया गया है। वहाँ पे पैटर्न अलग है, जाली वही है, और यहाँ पे भी उसी जाली को यूज़ किया गया है, लेकिन पैटर्न देखिए अलग बनाया गया है। यहाँ पे अलग पैटर्न यूज़ किया गया है। आगे है, हम इस तरह के अलग अलग पैटर्न अपने चारों ओर, जैसे टाइल, कपड़े, दरी आदि पर देखते हैं। तो हम भी जो है बहुत सारे पैटर्न अपने आसपास देखते हैं। जैसे हमारे घर में टाइल्स में आपको अलग पैटर्न मिलेगा, कपड़ों में, दरी पर, और भी बहुत सी चीज़ों में। आगे है बच्चों भोलू। भोलू कौन है? ये चूहा बिन्नी की माँ की शॉल का एक कोना खा गया। कौन सा टुकड़ा उसके पैटर्न का है? चित्र देखकर इसे पहचानने में बिन्नी की मदद करो। ठीक है, तो ये चूहा है जो बिन्नी की माँ की शाल का कोना खा गया। यहाँ से एक कोना देखिए गायब है। तो यहाँ पे आपको शॉल देखिए, और शॉल में पैटर्न देखिए, ये पैटर्न बिल्कुल सेम है। देखिए 4 डॉट्स बनी हुई हैं, इसमें 4 4 डॉट्स हैं और सभी में ये 4 4 सेम है। यहाँ पे आपको चित्र देख के बताना है कि इनमें से कौन सा पैटर्न कोने में फिट होगा। तो कौन सा फिट होगा? देखिए, जिसमें कि 4 डॉट्स होंगी, 1 2 3 4। इसमें तो 4 नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है लेकिन ऊपर नीचे हैं। सेम जो 4 डॉट्स कहाँ पे हैं? इस पैटर्न में है, 1 2 3 4। तो ये वाला जो कोना है ये यहाँ पे फिट बैठेगा, तो इसको आप टिक करेंगे। आगे है बच्चों, माधव गेट पर, ये वाली जो पैटर्न है इससे एक पैटर्न बनाना चाहता है। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन सा पैटर्न इससे नहीं बनाया जा सकता? अब ये देखिए, जो जाली आपको दिखाई दे रही है ये बिल्कुल सीधा है और यहाँ से इसको रिवर्स किया गया है। तो हमने इनमें से देख के बताना है कि कौन सा जो है पैटर्न इससे नहीं बनाया जा सकता। कुछ पैटर्न आपको दिए गए हैं। तो पहला पैटर्न ये है, ये देखिए, इसमें सेम प्रोसेस यूज़ हो रहा है। देखिए, जैसा उसमें है इसमें भी इसी तरह यूज़ हो रहा है, तो ये वाला पैटर्न तो बनाया जा सकता है। ठीक है, ये वाला पैटर्न देखिए, ये वाला पैटर्न नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसके एक तरफ ये तो है लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं है। अब ये वाला देखिए,
ये वाला पैटर्न, उसमें जो है ये बिल्कुल सीधा है लेकिन इसमें इसको उल्टा किया गया है, तो ये वाला पैटर्न नहीं बनेगा और ये वाला पैटर्न भी नहीं बनेगा और ये वाला पैटर्न बन जाएगा क्योंकि इसमें भी दोनों छोर पर ऐसे ही सेम दिए गए हैं, देखिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, कौन सा पैटर्न इनसे नहीं बनाया जा सकता, एक तो ये नहीं बनाया जा सकता और एक ये नहीं बनाया जा सकता और एक ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। खाली खानों को भरकर पैटर्न को पूरा करो। अब एक पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, देखिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स में गुलाबी कलर है, उसके बाद पीला, फिर गुलाबी, फिर पीला। देखिए जो थर्ड बॉक्स दिया गया है, थर्ड में भी पहले वाला गुलाबी है, उसके बाद पीला, उसके बाद गुलाबी। तो गुलाबी के बाद आप यहाँ पे कौन सा कलर करेंगे, पीला। मैं लिख रही हूँ, आपको यहाँ पे पीला कलर करना है। उसके बाद गुलाबी, फिर गुलाबी के बाद पीला और फिर गुलाबी। आगे देखिए, अब सेकंड वाला देखिए, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में देखो हाफ में तो ग्रीन कलर किया गया है और हाफ में पीला कलर किया गया है। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। देखिए इसमें हाफ में ये पीला है, उसके बाद फिर हरा है, फिर यहाँ पे हरा है, फिर यहाँ पे पीला है। अब यहाँ पे इन्होंने पीला कर रखा है तो आप यहाँ पे करेंगे हरा। इसी तरह इसको आधे पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे पीला और यहाँ पे हरा। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है गुलाबी, गुलाबी के बाद आप यहाँ पे करेंगे पीला, पीला के बाद फिर गुलाबी, गुलाबी के बाद दोबारा से पीला। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे है बच्चों पत्तेदार पैटर्न। कुछ पत्तों से पैटर्न बनाए गए हैं। 5 पत्तेदार पैटर्न यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखियो पत्ते हैं, देखिए पहले पत्ता बिल्कुल सीधा रखा गया है, फिर इसी को उल्टा कर दिया गया है, फिर सीधा, फिर उल्टा और फिर सीधा। इस तरह से पहला पैटर्न है। दूसरे में पत्ते को बिल्कुल सीधा किया गया है, फिर उसको देखिए ऐसे सीधे हाथ की तरफ कर दिया गया है, फिर सीधा है और फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दी गई है। इसी तरह ये थर्ड पैटर्न है, ये फोर्थ पैटर्न है। इसी तरह से उन्होंने 5 अलग अलग पैटर्न बनाए हैं। अब आगे कहा गया है अब तुम भी तीरों से अपनी कॉपी में कुछ पैटर्न बनाओ। तो आपको भी जो है तीरों की सहायता से कुछ पैटर्न बनाने हैं। तो आप पैटर्न बना देंगे तीरों से। जैसे आप एक पैटर्न ये बना सकते हैं, एक पैटर्न ये हो गया, तीर से ऐसा पैटर्न बना दीजिए। एक पैटर्न ये हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, एक पैटर्न फिर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप पैटर्न बना देंगे। आगे है बच्चों पैटर्न को ध्यान से देखो और खाली जो खाने हैं उनको आपको भरना है। देखिए पहले क्या है, ये गोला बनाया गया है, उसके बाद चौकोर है, फिर गोला है, फिर चौकोर है। तो चौकोर के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, गोला। गोले के बाद फिर क्या आ जाएगा, चौकोर, फिर गोला और फिर चौकोर। आगे है बच्चों एरो है। देखिए सेम चल रहा है प्रोसेस, वही एरो, इसको एक जैसे पैटर्न में बनाया गया है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे एरो बना देंगे। आगे है बच्चों डॉट। यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे फिर 2, फिर 3, फिर एक डॉट। तो यहाँ पे आप बनाएंगे 2 डॉट, फिर 3 डॉट और 3 के बाद फिर 1 डॉट, उसके बाद 2 बना देंगे यहाँ। इस तरह से इसको पूरा करेंगे। आगे है बच्चों एरो बनाए गए हैं, दोनों एरो ऊपर हैं पहले बॉक्स में और दूसरे वाले में दोनों नीचे हैं। कलर अलग अलग किया गया है, जैसा कलर इसमें किया गया है आप भी वैसा ही कलर करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए इसमें जो है एरो नीचे है, तो यहाँ पे आप एरो ऊपर की तरफ बना देंगे दोनों। लेकिन पहले वाला एरो जो है आप पीले रंग का बनाएंगे और दूसरे वाला नीले रंग का बनाएंगे। इसमें आप एरो अगले बॉक्स में दोनों नीचे कर देंगे। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। एक त्रिभुज दिया गया है अगले में और त्रिभुज को देखिए ये उल्टा किया गया है। उसके बाद 2 डॉट हैं, फिर त्रिभुज है हरे कलर का लेकिन इसको सीधा रखा गया है। उसके बाद डॉट है, तो 2 डॉट के बाद फिर क्या आएगा, त्रिभुज आएगा। लेकिन कैसा त्रिभुज आएगा, वापस से इसको उल्टा त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद फिर 2 डॉट बनाएंगे,
उसके बाद फिर त्रिभुज बनाएंगे और इसमें हरा कलर करेंगे। उसके बाद फिर से 2 बिंदु बनाएंगे। फिर एक पैटर्न दिया गया है, देखिए ये एक पैटर्न है, इसमें जो है पूरा भूरा कलर किया गया है, लेकिन इसमें इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। सेकंड वाले में एक में भूरा और एक में पीला किया गया है। फिर दोबारा से पूरे में भूरा कलर है और दूसरे में 2 पार्ट में बांटा गया है। तो यहाँ पे दोबारा से हम सेम ऐसा बनाएंगे और इसको पूरे में हम भूरा ब्राउन कलर कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको सेम ऐसा बनाएंगे और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ऐसे। एक में हम ब्राउन कलर करेंगे भूरा और एक में पीला करेंगे। इसी तरह इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। आगे हैं, ये देखिए हाफ गोला दिया गया है सीधा, फिर इसी को उल्टा किया गया है, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर इसी को यहाँ पे सीधा कर देंगे, फिर यहाँ पे इसी को उल्टा, फिर यहाँ पे इसी को सीधा, फिर यहाँ पे इसी को उल्टा। इस तरह से इसे करेंगे। अब तुम भी अलग अलग आकृतियों के इस्तेमाल से अपने पैटर्न बनाओ और उन्हें अपने दोस्तों को दिखाओ। तो आपको भी ये एक्टिविटी करनी है। आगे है बच्चों संख्याओं के पैटर्न। ठीक है, अभी तो हम चीज़ों के पैटर्न देखे, अब जो है संख्याओं के पैटर्न है। आओ अब हम संख्याओं के कुछ पैटर्न देखें। हर पैटर्न में खाली जगह पर सही संख्या आपको लिखनी है। तो देखिए पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे क्या लिखा है, 1। 1 के बाद क्या लिखा है इन्होंने, 3। इन्होंने 2 को छोड़ दिया, 3 लिखा। 3 के बाद 4 को छोड़ दिया, 5 लिखा। ये एक पैटर्न बन रहा है। 5 के बाद 6 को छोड़ दिया, 7 लिखा। तो 7 के बाद हम क्या करेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 8 को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे 9। इस तरह से इसको पूरा करेंगे। आगे है बच्चों देखिए यहाँ पे है 20। 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 50, 60, 70। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 80। इस तरह से पैटर्न कंप्लीट करेंगे। आगे है बच्चों देखिए यहाँ है 24। 24 के बाद यहाँ पे है 27, यानी कि 24 प्लस 3। इन्होंने 3 इसमें जोड़े हैं। 24 में 3 जोड़े तो कितने बने, 27। 27 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितने बन गए आपके, 30। 30 में फिर इन्होंने 3 प्लस किए तो कितने आए, 33। 33 में फिर 3 प्लस किए तो कितने आए, 36। अब 36 में भी हम आगे 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। इस तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे। आगे है बच्चों फिर एक पैटर्न देखिए, यहाँ पे है 5। 5 के बाद है 10। 10 के बाद है 15। ये 5 की टेबल भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, फिर पचू पचू 25, 5 छिके 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 सत्ते 35। यहाँ पे आ जाएगा 35। 35 के बाद 40। 40 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45। 5 5 इसमें जोड़ते जा रहे हैं। 45 के बाद क्या आया, 50। आगे है बच्चों टीटू मेंढक 2 संख्याओं पर से कूदता है और तीसरे पर पहुंचता है। मतलब 2 वो छोड़ देता है, तीसरे पे पहुंचता है। अब टीटू कहाँ जाएगा, इस तरह जिन संख्याओं पर टीटू कूदेगा उन पर आपको गोला बनाना है। तो देखिए ये है टीटू मेंढक। तो उसने देखिए 2 संख्याओं पर कूदता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड उसने छोड़ दिए, 3 पे आ गया। 3 के बाद उसने 4 5 छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए, किस पे आ गया, 6 पे आ गया। तो यहाँ पे आप 3 की टेबल चला सकते हैं। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 3 तिये, अब वो कहाँ पे जाएगा, 9 पे। 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21 और 3 अठे 24। तो वो यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, आगे है बच्चों टीटू कूदते हुए हर कूद में 10वें पत्थर पर पहुँच जाता है। पत्थरों पर संख्या लिखो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों 28, प्लस किया गया है 10। अब आपको बताना है यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जिसमें हम 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 28। यानी कि जिसमें हम 10 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। तो वो नंबर क्या होगा, वो संख्या होगी 18। यानी कि 18 में हम 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 28। 28 में फिर हम 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 38। 38 में फिर हम 10 जोड़ेंगे, 38 में हम 10 जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा, 48। ठीक है, फिर 48 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 58। 58 में फिर वो
10वें पत्थर पर पहुंचता है तो 58 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 68, 68 में फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 78। इस तरह से इसको पूरा करेंगे। उसके बाद आगे है, ध्यान से देखो और आगे के खानों को भरो। तो इसमें देखो पहले खाने में दिया गया है ए, फिर है बी, उसके बाद है सी। अगले खाने में क्या आएगा बच्चों डी, फिर क्या आएगा ई, एफ, जी, एच। आगे देखो अगला पैटर्न है ए बी सी डी ई एफ, आगे आएगा जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। आगे है बच्चों, पहले लिखा हुआ है इन्होंने DAY, उसके बाद लिखा है नाइट NIGST, दोबारा से लिख दिया डे, तो डे के बाद हम क्या लिखेंगे नाइट NIGHT, फिर हम लिखेंगे डे DAY, फिर हम लिखेंगे नाइट, फिर हम लिखेंगे डे और फिर हम लिखेंगे नाइट। इस तरह से इसको पूरा करेंगे। आगे है बच्चों, पहले इन्होंने लिखा है एक के बाद दो के बाद दोबारा से इन्होंने लिखा एक, फिर दो के बाद हम लिखेंगे एक दो, फिर एक दो। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है 87 87, उसमें एक प्लस किया 88, 88 में एक प्लस किया 89, 89 के बाद क्या आता है 90, 90 के बाद एक एक प्लस करते जाएंगे 91 92 93 94। इस तरह से इसको पूरा करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों 20, 20 के बाद इन्होंने लिखा है 30, यानी कि इसमें 20 में इन्होंने 20 में 10 को जोड़ा तो कितना आया 30, 30 में 10 को जोड़ा तो कितना आया 40, 40 में फिर 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 50, फिर 10 जोड़ेंगे 60, फिर 70 80 90। इस तरह से पूरा करेंगे। आगे है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 19 19, इसमें इन्होंने 19 में कितना जोड़ा, 19 में इन्होंने 10 जोड़ा तो कितने आए 29, 29 में 10 जोड़ा तो कितने आए 39। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरे तरीके से इन्होंने हम ये भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है 1, पहला नंबर है इनका 1, फिर यहाँ पे 2, फिर है 3, दूसरे नंबर में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, क्योंकि दूसरे नंबर में तो 9 ही रहेगा और पहले नंबर में गिनती आगे बढ़ जाएगी। जैसे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद क्या आएगा 4, फिर 5 6 7 8 और दूसरे नंबर पे 9 सेम रहेगा, 9 आपका सेम रहेगा। आगे है बच्चों 2 के बाद इन्होंने लिखा है 5, यानी कि 2 में इन्होंने 3 जोड़ा तो 2 + 3 5, 5 में 3 को जोड़ा 8, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 11, 11 में 3 को जोड़ेंगे तो 14, 14 में 3 को जोड़ेंगे फिर 17, 17 में 3 को जोड़ेंगे 20, 20 में 3 23। उसके बाद आगे है बच्चों, यहाँ पे है 15, 15 में कितने जोड़े 5, तो क्या आया 20, 20 में 5 जोड़े 25, 25 में 5 जोड़ेंगे फिर 30, फिर 35 40 45 50। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे है 18, 18 के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 21, यानी कि 18 में कितना जोड़ा 3, 18 में 3 जोड़ा तो कितना आया 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आया 24, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 27, 27 में 3 जोड़ो 30, 30 में फिर 3 जोड़ो 33, 33 में फिर 3 जोड़ो 36, 36 में फिर 3 जोड़ो 39। आगे ये बच्चों यहाँ पे है 52, 52 के बाद इन्होंने लिखा है 54, यानी कि 52 में इन्होंने कितना जोड़ा 2, 52 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आया 54, 54 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आया 56, 56 में भी 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 58, 58 में 2 जोड़ो 60, 60 में 2 जोड़ेंगे 62, 62 में 2 जोड़ेंगे 64 और 64 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 66। आगे है बच्चों, देखिए यहाँ पे है 5, 5 के बाद यहाँ पे है 6, 6 के बाद यहाँ पे है 7, यानी कि गिनती आगे बढ़ानी है 8 9 10 11 12। सेकंड नंबर पे इनका क्या है, यहाँ पे है PQR। अब इन अल्फ़ाबेट को आगे बढ़ाओ, PQR यानी कि ST
U V W। आगे देखिए, ये है आपका 8585। उसके बाद इन्होंने लिखा है 75, यानी कि संख्या कम हो रही है। देखिए 8, पहला नंबर है 8, यहाँ पे है 8, यानी कि 8 में से एक इन्होंने कम कर दिया तो क्या बचा 7। 7 में से इन्होंने 1 कम कर दिया तो घटा दिया एक, तो कितना बचा 6। और दूसरे जो डिजिट है वो उनका 5 5 5, तो 6 में से हम एक घटाएंगे, 6 में से एक घटाओ, क्या बचेगा 5। फिर क्या बचेगा 4 3 2 1। और जो सेकंड वाला नंबर है वो 5 सेम रहेगा, 5 सेम रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों, ये है 55। 55 के बाद सेकंड नंबर कौन सा है 50, यानी कि 55 में से 5 घटा दिया तो कितने बचे 50। 50 में से 5 घटाए तो कितने बचे 45। 45 में से 5 घटाइए 40। 40 में से 5 घटाओ 35। 35 में से 5 घटाओ 30। 30 में से 5 घटाओ 25। 25 में से 5 घटाओ 20। उसके बाद आगे है बच्चों, ये है 20। 20 के बाद लिखा है इन्होंने 19, यानी कि एक घटा दिया, 19 में से एक घटा दिया 18। 18 में से एक घटाओ 17, फिर 16, यहाँ पे आएगा 15 14 13। आगे है बच्चों, यहाँ पे है 40। 40 में से कितने घटाए इन्होंने 2, तो क्या बचे 38। 38 में से 2 घटाए कितने बचे 36। 36 में से 2 घटा दो बचेंगे 34। 34 में से 2 घटा दो 32। 32 में से 2 घटा दो 30। 30 में से 2 घटा दो 28। और 28 में से 2 घटा दो तो क्या बचेंगे 26। आगे है बच्चों, केतु ने पत्ते इकट्ठा करके कुछ पैटर्न बनाए हैं। देखिए ये पत्ते हैं, ये बीच में देखिए पत्ता है, पत्ते से ये पैटर्न बनाया गया है, और ये भी पत्ता है। तो कुछ इस तरह से उसने पत्तों से देखिए कितना सुंदर पैटर्न बनाया है। यहाँ पे भी ये 4 पत्तों का पैटर्न, ये ऊपर है, इन्हीं को फिर नीचे कर दिया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, इस तरह के उसने पत्तों से जो है पैटर्न बनाए हैं। आगे कहा गया तुम भी कुछ पत्ते चुनो और अलग अलग पैटर्न लगाओ, और माचिस की तिलियों से भी कुछ पैटर्न अब आपको बनाने हैं। तो पत्तों से आप जो है कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। जैसे आप इस तरह का पत्तों से पैटर्न बना दीजिए, बस पैटर्न सेम होना चाहिए। ठीक है, पत्तों का पैटर्न। उसके बाद तीलियों का भी आप पैटर्न बना सकते हैं। ये हो गया तीलियों का पैटर्न। देखिए एक पैटर्न ये हो गया। आप दूसरा पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसे इस टाइप का पैटर्न बना दो, ठीक है, या फिर इस साइड का पैटर्न बना दो, ठीक है। तो आप इस तरह से पैटर्न जो भी आपको पसंद हो कोई भी पैटर्न आप बना देंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।